चलो आज हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। द गंगा, ठीक है। भारत की जो है नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे कि जो है रिवर कितने टाइप के होती हैं। रिवर 2 टाइप के होते हैं। एक पेनिनसुलर रिवर होती है, एक हिमालयन रिवर होती है। और जो है एक जो है प्रायद्वीप नदियां होती हैं और दो जो है एक हिमालय की नदियां होती हैं, ठीक है। उसी में हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाएगी आपसे तो आप बताओगे गंगा है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लेकिन इससे भी बड़ी नदियां हैं हमारे देश में, लेकिन उसको भारत को इसलिए सबसे बड़ी नदी बोला जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बहने वाली नदी गंगा है। नहीं तो हमारे पास जो ऊपर की नदियां हैं जैसे इंडस नदी हो गई, ये नदियां हम गंगा से भी बड़ी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से भी बड़ी है, लेकिन जो है इसको भारत की सबसे लंबी नदी नहीं बोला जाएगा क्योंकि गंगा इसका पार्ट 900 किलोमीटर लगभग, इसका भी 8 या 900 किलोमीटर भारत में बहता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। तो अब जो है इसके बारे में बहुत धीरे धीरे हम चीजों को समझ रहे होंगे। 2 पार्ट में गंगा को खत्म कर देंगे। सबसे पहला तो है कि हम गंगा कहां से निकलती है, गंगा का गंगा नाम कहां पे होता है, इन सब का क्वेश्चन हम पूरा मैप से समझेंगे। यहां पर 2 स्ट्रीम निकलती हैं, 2 धाराएं हैं। पहली धारा का नाम है सतोप्लथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। और दूसरा है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यहां से 2 नदियां निकलेंगी और जो है आकर के हमारी कहां पे मिल जाएंगी? देवप्रयाग। नाम है उत्तराखंड में देवप्रयाग। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, हिंदी इंग्लिश में नाम तो एक ही होगा, ठीक है। आप सुनते भी रहोगे तो अब समझ में आएंगी। मैं जो भी लिखता हूं आप थोड़ा थोड़ा सुनते भी रहोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो देवप्रयाग में इसका नाम गंगा हो जाता है। कहां से निकलती है? सतोपलथ ग्लेशियर से निकलती है। नाम है इसका नाम अलकनंदा, इसका नाम अलकनंदा, ठीक है। और इसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जहां पर आके मिलती हैं उसका नाम होता है देवप्रयाग। और पंचप्रयाग के बारे में आपने सुना होगा, पंचप्रयाग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अब थोड़ा सा मैं अलग से आपको दिखा देता हूं फिगर के माध्यम से कि पंचप्रयाग कहां पे बनते हैं। जैसे ये पंचप्रयाग जो होंगे ये हमारे इसी अलकनंदा नदी पर बनते हैं। यहां पर पहला, जैसे थोड़ा सा बड़ा मैं फिगर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दिख रहा है कि देवप्रयाग से पहले सबसे पहली जो हमारी यहां पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। अलकनंदा से धौली गंगा आकर जब मिल जाती है तब इसका नाम होता है, यहां पर जो बनता है उसका नाम होता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। पंचप्रयाग के बारे में सुना होगा। तो सबसे पहला होगा अलकनंदा, मैं बगल में लिख भी देता हूं, अलकनंदा प्लस जो है धौली गंगा, धौली गंगा, ये आकर के मिल जाती हैं। तो यहां पर क्या बनता है? विष्णु प्रयाग, ठीक है। दूसरा यहां पर है, यहां पर आगे जब हम चलेंगे तो यहां पर होता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग ये भी उत्तराखंड में है। तो अलकनंदा तो एक तरफ रहेगा ही रहेगा, अलकनंदा एक तरफ रहेगी। दूसरे में यहां पर जितनी नदियां मिलती आएंगी वहां पर होता चला जाएगा अलकनंदा। यहां पर आके नंद प्रयाग मिल जाता है। नंद प्रयाग बनता है नंदाकिनी नदी से, नंदाकिनी, नंदाकिनी यहां से आकर के मिल जाती है, नाम है नंदाकिनी। ये यहां पर मिलती है तो यहां पर क्या बनता है? ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है नंद प्रयाग। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ? नंद प्रयाग। तीसरा आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी? पिंडारी या पिंडर नदी, आपको लिखा होगा बुकों में, पिंडर नदी आकर के मिल जाती है तो यहां पर बनता है कर्ण प्रयाग, ठीक है।
और एक नदी और आकर मिलती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आगे बनता है, ये जो है मंदाकिनी नदी से निकलती है। यहां से मंदाकिनी अलकनंदा से जब मिल जाती है तो पिंडर प्लस अलकनंदा मिलकर के कर्णप्रयाग बनाते हैं। हिंदी इंग्लिश में नाम तो सेम ही रहेगा। और उसके बाद मंदाकिनी और जो है यहां पर रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर के रुद्रप्रयाग बनाते हैं। तो पंचप्रयाग और जो है भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वहां पर बनता है देवप्रयाग। तो आपने 5 प्रयाग अभी आपने देखा। 5 प्रयाग, पंच प्रयाग के बारे में हमने फिगर से समझा दिया है। पहला है धौली गंगा, यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला है धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग बनाती है, पिंडर नदी कर्ण प्रयाग बनाती है, फिर मंदाकिनी जो है आकर के रुद्र प्रयाग बनाती है। तो यहां से एक जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जब भागीरथी निकलती है और आकर के उत्तराखंड देव प्रयाग में मिल जाती है तो वहां पर इसका नाम जो है देव प्रयाग बन जाता है। ठीक है, तो 5 नदियां हमारे पास पंच प्रयाग के बारे में अभी हमने समझ लिया है। अब इसके आगे जो है जब हम चलेंगे तब जो है इसका नाम गंगा हो जाता है। पंच प्रयाग क्या क्या था, पंच प्रयाग के बारे में अभी हमने समझा। अब हम आगे चलेंगे, यहां से गंगा जब आगे बढ़ेगी सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर होगी, वो होती है रामगंगा। उत्तराखंड से निकलती है, ये कन्नौज में आकर के मिल जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, रामगंगा। इसका नाम है रामगंगा। ये आकर के कहां पे मिलती है गंगा से, कन्नौज में। कन्नौज का नाम सुना होगा, कन्नौज के युद्ध के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जो हुमायूं और शेषा सूरी के बीच में हुआ था, वही है कन्नौज। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाता है, ये कहां पर मिलती है, कन्नौज में। सबसे अगर पहला यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो है गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी रिवर या सहायक नदी जिसको बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर को बोलते हैं हिंदी में सहायक नदी। इसकी पहली सहायक नदी कौन सी होगी, तो आप कहोगे रामगंगा। कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, जब हम इसके आगे चलेंगे, अब यहां पर एक बात और समझनी, यमुना एक्सप्रेस के बारे में समझो आप। यमुना नदी कहां से निकलती है, यही इसके पास से निकलती है, बंदरपूंछ से। ठीक है, बंदरपूंछ से आकर के निकलती है और आकर प्रयागराज में मिल जाती है। क्या नाम है, प्रयागराज। इलाहाबाद जिसका नाम पहले था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। प्रयागराज दिख रहा है। अब मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं कि रामगंगा कन्नौज में आकर के मिलती है। ठीक है, अब यहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, या इसको कहते हैं बंदरपूंछ। आपको यमुनोत्री यमुना से तो आता ही है, कभी कभी बंदरपूंछ के नाम से जाना जाता है, बंदरपूंछ। तो बंदरपूंछ से निकलती है यमुना नदी। यहां पर भी सबसे लंबी अगर ट्रिब्यूटरी रिवर आपसे पूछी जाए कि गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, तो आप बताओगे क्या, यमुना। यमुना सबसे लंबी नदी है। ये जो है ये ऐसी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसकी इसकी भी ट्रिब्यूटरी रिवर है, मतलब इसकी भी सहायक नदियां हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है, यमुना की भी सहायक नदी है, कौन सी है, अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम इटावा, यूपी के इटावा में हम आते हैं। यहां से एक नदी निकलती है चंबल। ठीक है, चंबल जो है, चंबल नदी यहां से कहां से निकलती है, चंबल नदी थोड़ा ऊपर बनाता हूं मैं। चंबल नदी कहां से निकलती है, जनापाऊ हिल्स, एमपी है। ऊपर लिख देता हूं यहां पे, जनापाऊ जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जनापाऊ हिल्स से निकलती है। इसका नाम जो है क्या है, चंबल। चंबल जो चंबल के डाकुओं के बारे में सुना होगा। ठीक है, बीहड़ के बागी, ये सब जो है चंबल नदी के किनारे पे है। ठीक है, कहां पर आकर मिलती है, इटावा, मैनपुरी इटावा जो नाम सुना होगा, मुलायम सिंह का एरिया है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर जनापाव हिल से, इंदौर से, एमपी से निकलती है, यहाँ पर आकर के इटावा मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? इटावा, इटावा में आकर के मिल जाती है। दूसरी यहाँ पर ही एक आती है, दूसरी इसकी सहायक नदी है, यहां से निकलेगी, ये है विंध्यन पर्वत से निकलती है, नाम है बेतवा, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। और कहां पर मिलती है? हमीरपुर में आकर के मिल जाती है। हमीरपुर में आकर के, हमीरपुर में आकर के किससे मिल जाती है? ये यमुना से आकर हमीरपुर में मिल जाती है, विंध्य रेंज से निकलती है और हमीरपुर में आकर के मिल जाती है। यहां पर भी एक इसकी सहायक नदी है छिप्रा, वहीं पर जो है छिप्रा जहां जो है बेतवा जहां पे मिलता है वहां पर एक कुंभ भी लगता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब यहां पर एक केन नदी निकलती है, यहां पर आकर के एक केन नदी है इसकी सहायक नदी, ठीक है। केन नदी कैमूर हिल से निकलती है, थोड़ा नीचे हो जाएगा ज्यादा, ये कैमूर हिल से निकलती है केन नदी, कैमूर हिल से निकलती है केन और बांदा में आकर के मिल जाती है। कहां मिलती है? बांदा, यूपी के बांदा जिले में, ठीक है। यहां से हम थोड़ा सा क्वेश्चन निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हमने पंच प्रयाग के बारे में पढ़ लिया और फिर जब यहां पर जाकर के वहां पर इलाहाबाद में मिल जाती है, देव प्रयाग में जैसे, तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे जो है गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली थी? भागीरथी निकली थी, ठीक है। भागीरथी कहां से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली और सतोपन ग्लेशियर से निकली अलकनंदा, ठीक है। ये दोनों आकर के उत्तराखंड के देवप्रयाग में आग से मिल जाते हैं, तो वहां से ही इसका नाम गंगा होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा इसकी पहली सहायक नदी है जो कन्नौज में आकर के मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यमुना नदी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर या सहायक नदी है, ठीक है। ये कहां पर आके मिलती है? ये आकर के प्रयागराज में मिल जाती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पहले जनापाव हिल से निकलती है, इसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी जो है, यहां पर इससे एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं चंबल नदी से। चंबल नदी पे जो है घड़ियाल पाए जाते हैं, जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, कोटा। और जो है यहां पर ये कहां पर आकर मिलती है? इटावा में आकर मिलती है। कहां से निकलती है? जनापाव हिल से निकलती है। दूसरी है विंध्यन रेंज से निकलती है बेतवा, हमीरपुर में आकर के जो है ये यमुना में मिल जाती है। और तीसरा है जो है केन नदी है, एक कैमूर हिल से निकलती है, कैमूर हिल से निकलती है और बांदा में आकर के जो है इससे मिल जाती है। और छिपरा भी इसकी बेतवा की सहायक नदी है। इन दोनों को जहां पर मिलती है वहां पर जो है हमारा एक कुंभ लगता है, और यहां पर भी हमारा कुंभ लगता है, महाकुंभ, जहां पर गंगा और यमुना मिलती है इलाहाबाद में। ये रेलवे में भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि जो है यमुना और गंगा कहां पर आकर मिलते हैं, तो आप बताओगे प्रयागराज में आकर के। अब इसके आगे जब हम देखेंगे, इसके आगे नदी हमारी जब आगे बढ़ेगी, प्रयागराज से हम पहुंच चुके थे, अब प्रयागराज से आगे जब हम चलेंगे तो हमारी नदी जो है जितना आगे जाएगी वो अगले पार्ट में आएगा। पार्ट 2 में जो है हम आगे चलेंगे प्रयागराज से आगे कौन कौन सी नदियां हमारी मिलती हैं, गंगा और आगे कहां पर बढ़ेगी और कितना कहां तक जाएगी, और जाकर इसका नाम कहां पे पद्मा हो जाता है, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाएगा। फिर इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।